इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनूंगा। 3 जमातों के मिलाप पर महाजर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। कहते हैं गवर्नर सिंध वैसे जब चाहे मेरे घर आए, लेकिन इस मकसद के लिए ना आए। फारूक सत्तार के साथ मेरी पुरानी तस्वीर चलाई गई। कौमी मूवमेंट, पीएसपी और बहाली तहरीक, बहाली तंजीम कमेटी के जो सरबराह हैं, इनके मर्जर की खबरें आम कि गवर्नर साहब आना चाहते थे और उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था। तो मैंने ये वजाहत इसलिए की कि अगर वो इस मकसद के लिए आ रहे हैं तो आफाक अहमद की वजाहत उनके सामने हो। दुख की बात यह है कि कोई 1,26-28 अरब रुपया सिंध पुलिस को हमारे टैक्सों से दिया जाता है और शहरियों की हिफाजत की बजाय जब इस शहर का पुलिस चीफ अवाम को ये मशवरा दे कि मोबाइल छीनने के लिए जब डाकू आते हैं तो मज़ाहमत न की जाए और उन्हें मोबाइल या गाड़ियां या मोटरसाइकिल हवाले कर दी जाए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।